श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान अध्याय चल रहा है वैराग्य का स्वरूप विभिन्न मत, पेज नंबर 441 से आगे लेते हुए। तो दोष दर्शन से मृत्यु का भय आएगा और अनित्य के साथ मृत्यु का भय लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा सत्संग विराम किया था। यहाँ से आगे लेते हुए आदितस्य गत अगत रह रहा संचियते जीवितम व्यापारे बहुर कार्याभार गुरु भी कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्राश्च न उत्पद्यते पित्वा मोहमयीम परमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। कहते हैं स्वामी जी कि रोज सूर्यास्त होता है, समय काल धंधे में बीता जा रहा है, कब समय बीत गया पता नहीं चलता। जन्म जरा विपत्ति मरण देखकर त्रास उत्पन्न नहीं होता। अरे भाई, तुम किसी नशे में चूर हो क्या? यह अनियतता का वर्णन नित्यता की ओर चलने के लिए उकसाने की एक प्रक्रिया है। तो मतलब अनित्यता का वर्णन जो है किस लिए कि आप नित्यता की ओर जो है चल पड़े। जिज्ञासा मुमुक्षा को जगाने की एक प्रक्रिया है। प्रपंच के अनित्यत्व का वर्णन। अच्छा, संसार में कोई गुण नहीं है, यह क्या है? यह राग की निवृत्ति के पक्ष में एक बात है। गुण से राग होता है तो संसार में दोष देखना, उससे गुण अनुसंधान मूलक राग बचेगा। और तीसरी बात है कि संसार जड़ है, इससे तुम कितना भी प्रेम करो, यह तुमसे प्रेम करने वाला नहीं है। बहुत गूढ़ रहस्य कि संसार जो है जड़ है, तो इससे तुम चाहे कितना भी प्रेम कर लो, ये तुमसे जो है प्रेम करने वाला नहीं है। तो इससे क्या होगा कि चेतन क्या है, यह अनुसंधान करने की वृत्ति उठेगी, जिज्ञासा होगी, मुमुक्षा होगी। अनित्यता का दर्शन सत्य की ओर जाने की प्रेरणा देता है और संसार के प्रति दोष दर्शन राम वृत्ति को मिटाता है। और इसकी जड़ता का जो निरूपण है वह चेतन की ओर जाने के लिए प्रेरणा देता है और इसका दुख रूप वर्णन सुख स्वरूप आत्मा की ओर जाने की प्रेरणा करता है। तो यह प्रपंच अनित्य है, जड़ है, दोषपूर्ण है, दुखपूर्ण है। इस प्रकार का जो विवेक है वही वैराग्य का हेतु होता है। किस दृष्टि से वैराग्य किया जाता है वह आपको बताते हैं। अच्छा देखो, एक गुर और बताता हूं। वैसे हमने शास्त्र में यह पढ़ा है कि किसी से यह नहीं कहना चाहिए कि मैं तुमको यह बताता हूँ। उससे यह कहना चाहिए कि आप तो जानते ही हैं, आपको याद दिलाते हैं। इसी में उसका गौरव होता है। और बार बार समझाने पर भी वह नहीं समझे तो यह नहीं कहना चाहिए कि आपने नहीं समझा। यह कहना चाहिए हमारे समझाने की ही गलती है, जो हम अपनी बात आपके सामने ठीक ठीक नहीं कह सके। बोलने का शिष्टाचार तो ऐसा है। रामचंद्र भगवान ऐसे बोलते हैं, स्मारेत त्वाम न शिक्षते, मैं शिक्षा नहीं देता हूँ, स्मरण कराता हूँ। यह भारतीय शिष्टाचार का स्वरूप है। किसी से यह कहना कि तुम नहीं समझे, उसके ज्ञान स्वरूप का तिरस्कार हो गया है। तो वह ज्ञान स्वरूप वेदांती लोग कहते हैं कि ये संसार के विषय जाएंगे अवश्यम यातारह चिरतर मुषित्वा अपि विषयाः
10 दिन ज़्यादा 10 दिन कम रहें, लेकिन जाएंगे, ये जरूर जाएंगे, चाहे तुम मरकर इनको छोड़ जाओ और चाहे ये दूसरे के हाथ में जाएं, तुमको छोड़ जाएं। संसार में इन विषयों का वियोग निश्चित है। वियोग को भेदस्य जति न मनो यतस्व यमम मून। वियोग में क्या भेद है, तुम स्वयं क्यों नहीं छोड़ देते। प्रणाम भवन, आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।